नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने कल की क्लास में देखा यानी एक्सरसाइज 3.04 का कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन रह गए थे। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 3.04 के तीन क्वेश्चन है और रिमाइंडर रह गए थे। वो क्वेश्चन अभी अपन करने की ट्राई करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। पीछे वाले हर एक कॉन्सेप्ट आई होप आप समझे होंगे अच्छी तरीके से। यानी अब क्वेश्चन पढ़ें, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से 2020 के लिए। आप एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार करें। हाँ, find two consecutive positive odd integers, sum of square is 290। यानी ये बोल रहा है कि दो विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, तो वो धनात्मक पूर्णांक कौन से? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें यानी लेट अस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन सा है? यानी x मान लेते हैं। क्या है? पहला x है। मैं बोलूं पहला x है तो दूसरा इंटीजर्स कौन सा होगा? यानी जैसे x है, जैसे 1 हो गया तो 1 के बाद 3 आएगा, मान के चलते हैं 1 के, तो इसके अंदर क्या ऐड करेंगे जब 3 आ जाता है, यानी 2 ऐड करेंगे जब 3 आ जाएगा ना। तो बोले तो इसके अंदर अगर x + 2 ऐड कर दिया यानी पहला x पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो गया? x हो गया। जो सेकंड ऑड इंटीजर्स कौन सा हो गया? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा हो गया? इंटीजर्स कौन सा हो गया? x + 2। यानी पहला x है तो दूसरा x + 2। अगर हम ये क्या बोल रहे हैं, जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं। यानी x का वर्ग x का स्क्वायर x स्क्वायर और x + 2 का स्क्वायर होता है x + 2 का होल स्क्वायर। अगर अपन करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करें, लिखें x² और x + 2 का होल स्क्वायर = कितना है? 290। सम कितना दे रखा है? 290 दे रखा है। समझने की कोशिश करें, हर एक कांसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। x² यानी बोले हर बार मैं लिखता हूं ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसका ये क्या x है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो x² + 2 ab 2ab यानी 4x + 4 = 290। समझ आई होगी बात। अगर अपन बात करें x² और x² कितना हो गया? 2x² हो गया प्लस 4x हो गया। ये 290 माइनस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये प्लस का 4 है, इस साइड में इक्वलिटी की साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यानी इस साइड में लिख देता हूं मैं, यानी क्या इक्वेशन बन रही है अपनी? 2x² + 4x - 286 = 0। यानी 290 माइनस कितना होगा? 4 286 और इस साइड में जाएगा, ये पॉजिटिव है, इक्वलिटी की साइड में जाएगा तो क्या नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है ये 2 से डिविजिबल है ना, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x² + 2x - 143 = 0। अब अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एज यू लाइक, आपकी मर्जी, कोई सी मेथड से सोल्व करें, परफेक्ट स्क्वायर से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला से सोल्व करें, आपकी मर्जी। अपन इसको श्रीधराचार्य से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो सबसे इजी मेथड होता है अगर इसके फैक्टर पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। मैं लिखूं यानी इस 2x को किस फॉर्म में लिखें? 2x को किस फॉर्म में लिखें कि मल्टीप्लाई करने पे -143 आ जाए और ऐड करने पे 2x आ जाए, यानी 143 के फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है? 143 × 1, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं
और कौन सी फॉर्म लिख सकते हैं, 13 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या? यानी आप कोशिश करें 13 इंटू 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, 13 इंटू 11 लिख सकते हैं, 143 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अपन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आने वाली वैल्यू क्या होती है, 143 होती है। और 13 प्लस का ले और 11 माइनस का ले तो 13 माइनस 11 क्या होता है, 2 होता है। तो अपन इसको लिख दें x स्क्वायर 2x प्लस 13x माइनस 11x 143 इज इक्वल टू 0। समझ आई होगी बात। अब अपन इसमें से क्या कॉमन लें, यानी इसमें से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यानी 13 तो नहीं आ रहा, तो x अगर बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 13। इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, यानी अपन को क्या टर्म बनानी है, x प्लस 13 बनाना है यहाँ पे। तो अपन क्या करें, 11 बाहर कॉमन ले लें, यानी माइनस 11 बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 11 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो ये माइनस बाहर कॉमन ले प्लस का x रह जाएगा, और ये माइनस 11 बाहर कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझने की कोशिश करें। अब इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 में से इस पूरी में से x प्लस 13 कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ रहा है, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म में से अब इफ यदि x plus 13 is equal to 0 then x is equal to minus 13 और x minus 11 is equal to 0 then x is equal to कितना आ जाएगा, प्लस 11। ठीक है, समझ आई होगी बात। आई होप आप इसे नोट करें 10 सेकंड। तो अब क्या करेंगे, पॉजिटिव और इंटीजर्स है ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, पॉजिटिव और इंटीजर्स बोल रहा है। हालांकि अपन को क्या लेना है, ये नेगेटिव और इंटीजर्स है, यानी साइन कैसा है इसके, माइनस का। तो अपन क्या लेंगे, x की वैल्यू जो आने वाली वैल्यू हो क्या होगी, x इज इक्वल टू 11 होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू 11। आप इसे नोट करें, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 11। यानी अपना जो फर्स्ट पॉजिटिव और इंटीजर्स क्या है, 11 है। क्या है, 11 है। और सेकंड क्या होगा, x प्लस यानी 13 11 प्लस 2 ऐड कर दें तो क्या होगा, 13 आ जाएगा। तो सेकंड क्या होगा, फर्स्ट होगा 11 और सेकंड क्या होगा, 13। आप इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.04 का क्वेश्चन नंबर 5 पर। बात करें, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, यानी हिंदी में पढ़े, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, यानी दो नंबर मान लेते हैं, यानी बड़ी संख्या, लेट अस स्मॉलर नंबर कौन सा है, लेट अस स्मॉलर नंबर इज a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a। छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या क्या है, माना छोटी संख्या क्या है, a है। और इसी प्रकार एंड बिगर नंबर क्या है, बिगर नंबर क्या है, बिगर नंबर b है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या b है। यानी हिंदी में लिख देता हूं, ये बोल रहा है यानी इस नंबर का a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। ध्यान से समझे, ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी बड़ी संख्या कोई सी माने, भाई छोटी में से बड़ी निकालेंगे, या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको अपन बड़ी मान लेते हैं। तो एक बात है, कैसे लिख लो, तो अपन हमेशा अगर डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मींस बिगर में से अपन ने क्या किया, स्मॉलर माइनस किया, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब माइनस करते हैं तभी तो उनका डिफरेंस है वो क्या आता है, हमेशा धनात्मक आता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या बड़ी है, तो मैं लिख दूं b स्क्वायर, अपन लिखें
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 45। इक्वेशन दे दे इसको फर्स्ट, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या क्या थी अपनी a थी, a का वर्ग a स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं a स्क्वायर का वर्ग यानी 4 टाइम्स किसका है, बड़ी संख्या का, यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग a स्क्वायर यानी a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स ऑफ बिगर नंबर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन दे दें सेकंड, समझ आई होगा आई हो। अब बात करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, समझने की ट्राई करें अपन। अब मैं लिख दूं क्या, ये a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिख दें, यानी a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखें, b पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी a स्क्वायर का मान यहां पे रखने पे क्या लिखें, इसको अपन करें तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू b इज इक्वल टू कितना आएगा 45, ठीक है। अगर लिखें b स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा। अब अपन को क्या करना है, ये एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके अपन को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 45 के फैक्टर करें तो मैं इसको 45 प्राइम फैक्टर लिखें तो 45 को 1 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं 15 into 3 लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं 9 into 5 लिख सकता हूं। इसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल है इसके क्या, नहीं है। यानी इतने 45 में क्या फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है। अब अपन इसमें से कौन सा फैक्टर ये है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 45 आ जाए, माइनस का 45 आ जाए, हालांकि ऐड करने या प्लस करने पे सॉरी माइनस करने पे क्या आ जाए, -4 आ जाए, ठीक है, -4 भी आ जाए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला फैक्टर अपना क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको लिखें b स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 9b, मैं माइनस का 9 भी लिख देता हूं और प्लस का 4 भी लिख सॉरी 5 भी लिख दूं, प्लस का 5 भी लिख दूं और माइनस 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। समझ आई होगी बात, यानी देखो -9b + 5b कितना होता है -4b और 9 5 में कितना होता है -45। अगर अपन बात करें इस पूरी टर्म में से इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पर इतनी टर्म में से ये वाली टर्म है, इस टर्म में से क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, b अगर बाहर कॉमन ले लिया अंदर क्या रहेगा b - 9। अब इतने अपन को क्या बनाना है यहाँ पे भी b - 9 बनाना है, तो इसमें से 5 बार कॉमन ले ले, अंदर भी क्या रहेगा b - 9 = 0, ठीक है। अब अपन को इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, b - 9 कॉमन आ रहा है, b - 9 और b + 5 = 0। अब अपन क्या करेंगे, एक बार b - 9 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार b + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो b = कितना आ जाएगा 9। b = कितना है अपना 9 आ गया, और b + 5 = 0 रखेंगे तो b = कितना आ जाएगा अपना -5। अब अपनी b की वैल्यू तो आ गई। अब अपन को क्या करना है, a को फाइंड आउट करना है। a को अगर अपन फाइंड आउट करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, यदि अपन b = 9 इक्वेशन सेकंड में रखें, यानी इस ये वैल्यू b = 9 की वैल्यू इक्वेशन यहां पे रखें, यानी मैं लिख देता हूं a² = 4 * 9। तो a क्या आएगा, a² कितना आएगा 36, तो a कितना आ जाएगा √36 यानी ±6। अपन क्या करेंगे, a +6 उठा लेंगे, यानी अपनी वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू तो अपनी क्या आ गई 6 आ गई, और b की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अगर अपन देखें इक्वेशन अपना सही है या गलत है तो किस प्रकार देख सकते हैं, ध्यान दे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है, यानी -b² - a² है, वो कितना है 45 है। तो b कितना है अपना 9 आया,
और a कितना है अपना 6 है। 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है और 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है। तो 81 माइनस 36 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 81 होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसे नोट करें 10 सेकंड में आपके पास। अब अपन बात करेंगे ये जो क्वेश्चन रह रहा है ये एक्सरसाइज 3.05 की बात करेंगे। जो ये क्वेश्चन रिमाइंडर रहा है वो आप करें, इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए एचडब्ल्यू हो। यानी जो लास्ट का जो क्वेश्चन रह रहा है ये तो आप बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.05 की। अच्छी तरीके से समझे इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज और रह रही है फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अब 2x² - 3x + 5 = 0, 2x² + x - 1 = 0, x² - 4x + 4 = 0। तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है। मैंने कल आपको समझाया जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं। यानी इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स बताया वो मैंने पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन सीधा देखेंगे किस प्रकार निकालते हैं। क्या दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। यानी जो गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में क्या करेंगे यानी a = कितना आएगा 2 आएगा, b = कितना आएगा -3 आएगा और c = अपना कितना आएगा 5 आएगा। आप समझने की कोशिश करिए। मैं d = यानी डिस्क्रिमिनेंट या विविधकार बोले तो अपन क्या करेंगे ये होता है b² - 4ac। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 या लेस देन 0। यानी जो d आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या 0 के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो अपन ध्यान दें निकालेंगे उसके बाद में बताएंगे। यानी a = कितना दे रखा है अपना, b = कितना दे रखा है, b = कितना दे रखा है -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। ठीक है क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 -40 तो ये कितना आया -√31। मैंने क्या बोला जो ये रूट्स हैं ये अपनी जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन 0 है ना। यानी रूट्स विल बी इमेजिनरी। यानी जो अपने मूल होंगे वो क्या होंगे काल्पनिक होंगे। क्यों होंगे अंडर रूट में क्या है आने वाली जो वैल्यू है वो अंडर रूट नेगेटिव है। यानी रूट्स विल बी इमेजिनरी। क्या होंगे मैं लिखूं रूट्स विल बी इमेजिनरी। यानी मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। समझ आई होगी बात। आइए आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे 2x² + x - 1 = फर्स्ट ऑफ ऑल ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। यानी a की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, a की वैल्यू क्या आ रही है a = 2 आ रहा है, b = 1 आ रहा है, c = -1 आ रहा है। यानी डिस्क्रिमिनेंट या विविधकार बोले √b² - 4ac। ठीक है b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -1। यानी ये कितना होगा 4 2 जा 8 कितना हो गया 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस यानी 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ये अपनी वैल्यू 0 से क्या है ग्रेटर देन है। तो अपन बोलेंगे रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। यानी जो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट मींस अंडर रूट यानी प्लस माइनस की आने वाले जो मूल होंगे वो प्लस माइनस होंगे। डिफरेंट यानी मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे और भिन्न होंगे। क्या होंगे
भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट टाइप के होंगे। आई होप आप समझे होंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय, आप नोट करें। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, ax² + bx + c = 0 से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप इसे समझने की कोशिश करें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। a = कितना है अपना 1, b = कितना है -4, c = कितना है अपना 4। यानी डिस्क्रिमिनेट या विविधकार बोले तो √b² - 4ac आएगा। b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 -4ac 4 × 1 × 1। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है क्या, ठीक है 4, a की वैल्यू 4 है, इसकी 1 है। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और ये 16 - 16 यानी कितना आएगा अपना 0। मैं बोलूं यानी क्या आएगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स विल बी क्या आएंगे, रियल यानी जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे, बराबर। यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक, और रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी मूल होंगे वास्तविक और बराबर, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप आप समझे होंगे। मैंने अलग 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, यानी जो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी हो, जो मूल काल्पनिक हो, जो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, और जो मूल वास्तविक और बराबर हो। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन करा दिए, हर एक क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आप इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी याद करो जो निम्न द्विघात दी गई द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो वास्तविक और क्या है, बराबर हैं। यानी मैंने कहा पता है कौन सी कंडीशन में वास्तविक और बराबर होते हैं, मैंने कहा कि जब √d = लिखें b² - 4ac, यानी ये क्या होगा ना 0 के इक्वल होगा, यानी ये जो आने वाली वैल्यू होगी ये 0 के इक्वल होगी। तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर अपन बात करें, मैं इसको एक बार लिख देता हूं, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहते हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यानी x - 2 + 6 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी द्विघात समीकरण की फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है, द्विघात समीकरण की फॉर्म में लेके आना है। मैं इसको क्या करूं, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, kx² - 2kx + 6 = 0। समझ में आई होगी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। यानी इससे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यानी a = कितना आएगा अपना k, देखो यहाँ पे a = अपना कितना आ गया, k आ गया, b = कितना आएगा -2k, और c = कितना आएगा 6। यानी ये अगर अपन को k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अगर अपना रूट्स विल क्या है, रियल और इक्वल हैं, तो ये b² माइनस ये अपन मैं लिख दूं d = क्या आएगा 0, d = 0 रखेंगे तो मींस b√b² - 4ac = क्या आएगा 0। स्क्वायर को हटाने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा b² - 4ac = 0। अपन समझने की कोशिश करें, b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2k दे रखी है, -2k का होल स्क्वायर। ठीक है, -2k - 4 × k × 6 = 0। एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और k का स्क्वायर कितना है 4k आएगा, = 24 k। यानी 4 कितना होता है, 4 6 का 24 होता है, और इस साइड में ये माइनस का, इस साइड में प्लस का बन जाएगा। यानी ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, और k से कैंसिल आउट, k = अपने कितनी आ गया 6 आ गया। आई होप आप समझे होंगे। आप इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करें अपने इसका। अगर अपने इसका सॉल्यूशन करें
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से कंफर्म कर लें। ऐसा अब की बार चांस बन रहे इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। अब अपन बात करें, यानी मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूं 2020 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी देखना है कि ये जो फॉर्म है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है यानी ये पूरा क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है ना, है जी। तो अपन बात करें a इक्वल टू कितना आएगा, कंपेयर करें अपन a इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, b इक्वल टू कितना आएगा -2k प्लस 1 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। कंफर्म कर लेता हूं क्वेश्चन c क्या ठीक है, c इक्वल टू k स्क्वायर आ जाएगा। अपन को क्या बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल और इक्वल हैं। तो d इक्वल टू 0 यानी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इसका अगर स्क्वायर करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर अपन नोट करें -2 इंटू k प्लस 1 का और स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप इसे नोट करें, ये क्या है -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, और k प्लस 1 का स्क्वायर अपन के खोल के देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो -2 का और -4k स्क्वायर इस साइड लिख देता हूं 4k स्क्वायर, ठीक है। समझने की कोशिश करें, a प्लस k स्क्वायर लिख देता हूं 2k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4k स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4k स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा। यानी अपना ये 4k से 4k कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 8k इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, यानी 8k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा अपना -4/8 इज इक्वल टू -1/2। समझे होंगे आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 रह रहा है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप करें। मैंने करा दिया इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है ये करा देता हूं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स। पीछे वाली जो बात थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पे बन रहा है कॉन्सेप्ट, क्या बात बन रही है यही बन रही है। इसके आधार पे अपन क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे x² प्लस 5kx प्लस 16, ये क्या बोल रहा है हैज नो रियल रूट्स। कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी हैज नो रियल रूट्स मींस कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी को इमेजिनरी होंगे, यानी जो मूल होंगे वो क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, सॉल्यूशन करें इसका x² प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी अपन ax² प्लस bx प्लस c 0 इज इक्वल टू कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 1, b इज इक्वल टू कितना आएगा 5k और c इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 16, ठीक। अब अपन देखें d इज इक्वल टू क्या होगा √b² माइनस 4ac। ये क्या बोल रहा है हैज नो रियल रूट्स। b² लिखें तो b² माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। अगर अपन स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू कितनी है अपने पास, b की वैल्यू 5k, यानी 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 लेस देन 0। अगर अपन बात करें 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, ठीक है, इस साइड में आएगा तो 64 लेस देन 64, ठीक है। अगर k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 64/25, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 8/5, क्योंकि स्क्वायर रूट करते हैं आने वाली वैल्यू क्या होती है। तो ये जो वैल्यू है k कहां से कहां तक बिलोंग करेगा,
यानी -8/5 से लेके +8/5 इनके बीच में होगी k की वैल्यू -8/5 और +8/5, ठीक है ना। यानी इससे तो ज्यादा होगी और इससे कम होगी k की वैल्यू। समझ आई होगी बात। आज के लिए इतना काफी है, अपन कल मिलते हैं वापस इसी समय। यानी मैं उन विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको ये क्लासेस कैसी लगी।